पापा, हाँ बेटा। ये जो जापान की येन कैरी ट्रेड की प्रॉब्लम है, ये सच में बहुत ज्यादा बढ़ी है? लोग बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। नहीं, सच में बहुत ज्यादा बड़ी। थोड़ा एक्सप्लेन करो ना, कैसे? स्टोरी के साथ बताओ। तो ये स्टोरी शुरू होती है 1960 से। 1960 से लेकर 1980 तक जापान की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी थी। 80 की अगर इवेल्युएशन के हिसाब से चल रहे हैं तो जापान की इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमी का 10% हुआ करती थी। पर उसी हिसाब से उनके मार्केट्स वगैरह बढ़ी हुई थी। पर जब जो वट एवर गोज अप गोज डाउन, 90s आते आते उनकी मार्केट्स काफी क्रैश हो गई। अब दोबारा फिर उस पेस पे नहीं बढ़ पाई। उसका रीजन ये था कि जापान में डेमोग्राफिक स्टेगनेशन आ गया। उससे क्या हुआ कि लोगों की इनकम कम हो गई, कमाने वाले लोग कम हुए तो इनकम कम हुई, इनकम कम हुई तो डिमांड घटी, डिमांड घटी तो बिजनेसेस को लॉस होने लगा। बिजनेसेस को लॉस होने लगा जब उनकी स्टेगनेशन आई तो बैंक ऑफ जापान ने एक सोल्यूशन लेके आया कि उनके बिजनेसेस को नेग्लिजिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा दें, जिसको एक तरह से फ्री मनी कहा जाने लगा। बिजनेसेस को पैसा मिलने लगा तो इंस्टेड ऑफ सर्वाइविंग यूजिंग दैट मनी फॉर सर्वाइवल, उन्होंने उस पैसे को वर्ल्ड मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, पर्टिकुलरली यूएस मार्केट में। यूएस बॉन्ड्स का और यूएस बॉन्ड्स और यूएस के मार्केट में वो भर भर के पैसा उन्होंने लगाया। अब आज सिचुएशन ये है कि वो पैसा उनको मिलता गया, लगाते गए, बट उससे हुआ क्या कि गवर्नमेंट ऑफ जापान का डेट बढ़ता चला गया। आज उनका डेट टू जीडीपी रेशियो 260%। अभी कुछ दिन पहले तक बात हो रही थी कि अमेरिका का डेट टू जीडीपी रेशियो बहुत बड़ा हुआ है, क्योंकि 129% ही है। तब ये था कि जब अमेरिका बैंकरप्सी के कगार पे है, बट जापान की प्रॉब्लम तो उससे ही बड़ी है। अब जो गवर्नमेंट ऑफ जापान ने सोचा कि ये इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, तो उन्हें एक ही चीज नजर आ रही कि बैंक इंटरेस्ट रेट हाइक करें। एक मिनट, पर जब ये इंटरेस्ट रेट हाइक होने लगा तो उसके बाद से मार्केट्स गिरने लगी हर जगह, यूएस में, थोड़ा बहुत इंडिया में, क्रिप्टो मार्केट भी। तो ये क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाइक का इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाइक करने से जो एग्जिस्टिंग लोन है उसकी सर्विसिंग पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और वो इंटरेस्ट का इम्पैक्ट इतना है कि अगर 1% की इंटरेस्ट रेट हाइक हो जाती है तो $85 बिलियन की देनदारी बढ़ जाती है पर एनम। अब $85 बिलियन की जब देनदारी बढ़ जाएगी तो फिर पैसा उसको क्या करेंगे? पैसा जो वर्ल्ड मार्केट में पैसा लगा है वो वहां से सेलिंग शुरू हो जाएगी, पर्टिकुलरली यूएस बॉन्ड की। अब यूएस बॉन्ड में ही पर्टिकुलरली $1 ट्रिलियन के आसपास जापान का पैसा लगा हुआ है। अगर उसकी सेलिंग शुरू हो गई तो वो यूएस की इकोनॉमी हिलेगी, और जब यूएस की इकोनॉमी हिलेगी तो इन टर्न उसका